दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपकी कार, आपका फ्रिज या आपके घर की दीवार पर जो रंग चमक रहा है उसकी केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है, और ये भी कि पाउडर कोटिंग बेहतर है या लिक्विड पेंट्स। इस वीडियो में हम इसी का पूरा साइंस और बिजनेस एंगल समझेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड केमिकल और बिजनेस स्टोरीज जानना अच्छा लगता है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड पेंट से तो हम सब फेमिलियर हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनमें रेजिन्स, पिगमेंट्स और सॉल्वेंट्स मिक्स किए जाते हैं। रेजिन्स में एक्रिलिक, एल्किड, इपॉक्सी और पॉलीयूरेथेन सबसे कॉमन हैं। सॉल्वेंट्स जैसे टोल्यूइन, ज़ाइलीन, ब्यूटेनॉल और ईथिल एसीटेट हेल्प करते हैं कि पेंट स्मूथ रहे और अप्लाई करना आसान हो। पिगमेंट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड्स और अलग अलग ऑर्गेनिक पिगमेंट्स आते हैं जो कलर और ओपेसिटी देते हैं। एडिटिव्स जैसे यूवी स्टेबलाइजर्स और डिस्पर्सिंग एजेंट्स पेंट की परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन सॉल्वेंट से निकलते हैं VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एनवायरमेंट और हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब सोचिए, हम बिना सॉल्वेंट के भी पेंट कर सके तो कैसा रहेगा? यही गेम चेंजर है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग कंप्लीटली सॉल्वेंट फ्री है। इसमें पॉलीएस्टर, इपॉक्सी या हाइब्रिड रेजिन्स होते हैं। क्योरिंग एजेंट्स जैसे TGIC या HA होते हैं, साथ में पिगमेंट्स और एडिटिव्स। इस पाउडर को इलेक्ट्रोस्टैटिक गन से स्प्रे किया जाता है और फिर ओवन में हीट करके फ्यूज कर दिया जाता है। अगर आपको अपने घर का फर्नीचर या गेट्स कोट करवाने हो तो आप लिक्विड पेंट्स चुनेंगे या पाउडर कोटिंग? कमेंट में जरूर बताइए। ड्यूरेबिलिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से पाउडर कोटिंग डेफिनेटली आगे है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एल्यूमिनियम विंडोज, इंडस्ट्रियल मशीन्स, हर जगह इसका यूज बढ़ रहा है। वहीं लिक्विड पेंट्स अभी भी वॉल्स, वुडन फर्नीचर और मरीन कोटिंग्स में ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि इन्हें अप्लाई करना सिंपल है और शेड्स की वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है। अब केमिस्ट्री से बिजनेस एंगल पे आते हैं। अगर आप केमिकल्स ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो दोनों सेगमेंट्स आपके लिए गोल्ड माइन हैं। लिक्विड पेंट सेगमेंट में आपको डिमांड मिलेगी एक्रिलिक रेजिन्स, एल्किड रेजिन्स, पॉलीयूरेथेन रॉ मटेरियल्स जैसे TDI और MDI, इपॉक्सी रेजिन्स, सॉल्वेंट्स जैसे टोल्यूइन, ज़ाइलीन, मिक, पिगमेंट्स जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड और एडिटिव्स जैसे सिलिकॉन्स और डिफोमर्स की। पाउडर कोटिंग सेगमेंट में पॉलीएस्टर रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन्स, हाइब्रिड रेजिन्स, क्योरिंग एजेंट्स TGIC और HAA, फ्लो मॉडिफायर्स, बेंजोइन, पिगमेंट्स और फिलर्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लगातार रिक्वायरमेंट है। अब एक छोटा सवाल, और अगर आप केमिकल बिजनेस में होते तो आप किस सेगमेंट पर फोकस करते? लिक्विड पेंट्स की स्टेडी डिमांड या पाउडर कोटिंग की फास्ट ग्रोथ? स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि पेंट सिर्फ डेकोरेशन नहीं देते बल्कि करोजन से बचाते हैं, UV से प्रोटेक्ट करते हैं और सर्फेसेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और कॉमन लोगों के लिए सबसे सिंपल टेकअवे यही है। अगर आप वैरायटी और डिजाइन्स चाहते हैं तो लिक्विड पेंट्स चुनिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और इको फ्रेंडली ऑप्शन तो पाउडर कोटिंग ही बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि लिक्विड पेंट्स और पाउडर कोटिंग दोनों की अपनी जगह है। कन्वीनियंस और वैरायटी के लिए, दूसरा ड्यूरेबिलिटी और एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए। और यही बैलेंस केमिकल्स ट्रेडिंग बिजनेस में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप कौन सा केमिकल या इंडस्ट्री का सीक्रेट जानना चाहेंगे।